नमस्कार, पॉलिटिकल बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं रामनाथ राजेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज वो 75 साल के हो गए। एक चाय बेचने वाले बालक से लेकर विश्व मंच पर भारत की आवाज बनने तक का यह सफर अद्भुत है। ये जानते हैं मोदी के राजनीतिक जीवन, उनकी यात्राओं और दुनिया से मिले सम्मानों के बारे में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। शुरुआती जीवन बेहद साधारण रहा, लेकिन बचपन से ही समाज सेवा की ओर झुकाव था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने संगठन कौशल और जनसंपर्क का अनुभव हासिल किया। वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 13 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात को विकास और औद्योगिक निवेश का केंद्र बना दिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। कई विवाद भी हुए। अमेरिका ने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 2014 के आम चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 में और भी बड़े बहुमत के साथ वे दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 90 से अधिक विदेशी यात्राएं कर चुके हैं और करीब 78 देशों का उन्होंने दौरा किया है। उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन जैसे बड़े देशों से रिश्तों को नई ऊंचाई दी तो अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ भी गहरे संबंध बनाए। उनकी यात्राओं ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मजबूती दी। दुनिया के कई देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान दिए। इनमें शामिल है सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज शाह, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर, मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, घाना, त्रिनाद एवं टोबैगो, नामीबिया और कई देशों के शीर्ष सम्मान इनको मिल चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी 25 से भी अधिक विदेशी सम्मानों के साथ दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इनकी अगर उपलब्धियों की फहरिस्त गिनाएं तो वह काफ़ी लंबी है। चंद्रयान 3, डिजिटल इंडिया, G20 समिट, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत को नई दिशा दी। डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। चंद्रयान 3 और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को स्थापित किया। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। नरेंद्र मोदी आज अपने तीसरे कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता के भरोसे और उनके विजन की जीत है। 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये दिखाता है कि लोगों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा कायम रखा है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मोदी ने साफ किया है कि अब लक्ष्य विकसित भारत 2047 है। उनकी प्राथमिकता है गरीब और मध्यम वर्ग को राहत, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप्स का नया माहौल, महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और अवसरों का विस्तार, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित खेती और MSP सुधार और सबसे बड़ा एजेंडा भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तीसरे कार्यकाल में मोदी की विदेश नीति और भी आक्रामक और आत्मनिर्भर भारत की ओर केंद्रित है। भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों में अगुवाई करने वाला देश बन रहा है। G20, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद है। तीसरे कार्यकाल में मोदी ने संकेत दिए हैं कि वे हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंडिया 2.0 और मेक इन इंडिया को नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। उनका कहना है कि अब भारत सिर्फ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बल्कि दुनिया की नई शक्ति बनने की ओर बढ़ेगा। मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत के भविष्य का खाका खींच रहा है। विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व यही उनकी राह है और शायद यही वजह है कि मोदी आज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भारत की नई पहचान बन चुके हैं। 75 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी ऊर्जा और संकल्प से भरे हुए हैं।
उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि समर्पण और संघर्ष से कोई भी व्यक्ति दुनिया के मंच पर अपनी छाप छोड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।